हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दीपांग वाइब्स पे। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो HTML और जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है उसके कंटिन्यूएशन में ही हम आज का चैप्टर करेंगे स्टार्ट। तो अभी तक हम बेसिक HTML चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, बेसिक जावास्क्रिप्ट हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। अब ये है हमारा चैप्टर 3। तो इस चैप्टर पे अब क्या है, हम थोड़ा सा एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, थोड़ा सा एक्चुअली हमने अभी बस ये देखा है जावास्क्रिप्ट में हम कैसे फंक्शन लिख सकते हैं और कैसे इवेंट की बाइंडिंग कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम जो प्रोजेक्ट हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट जावा स्क्रिप्ट में जो होते हैं वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये हमारा चैप्टर 2 की फाइल है। मैंने क्या किया है, एक नया फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर पे हम एक फाइल बना देते हैं। मैं एक फाइल बना देता हूं index.html। ब्लैंक फाइल है, इसमें कुछ नहीं है। अब फटाक से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने ये रखा हुआ है, देखिए ये रहा एग्जाम्पल 1। इसको डाल देते हैं यहाँ पे। एम्प्टी स्पेस हटा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, इतना सा कोड है, एक फंक्शन है, ये देखिए इतना सा फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या है, हम समझेंगे इफ कंडीशन। मतलब अगर हम जैसे जावास्क्रिप्ट है ना, इंटरप्रेटर बेस्ड चलती है, यानी लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर उसको रीड करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। अब सीक्वेंस में हमने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको कंडीशनल करना चाहते हैं कि भाई ये पीस ऑफ कोड, एक्चुअली प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको बस वहाँ पे कंडीशन करनी है कि भाई ये मेरी 4 लाइनें इस कंडीशन में एग्जीक्यूट हो और बाकी की लाइनें अदर कंडीशन में एग्जीक्यूट हो। तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फंक्शन है हमारा शो रिजल्ट। बटन वगैरह ये सब हम पहले ही बटन और इवेंट बाइंडिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ 20 सेकेंड में। एक बटन हमने यहाँ पे बनाया है, उस बटन में एक फंक्शन हमने लिखा है, फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, दैट्स इट। तो फटाक से हम क्या करते हैं, इस पेज को चला देते हैं। पेज को चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको इसको होस्ट करना ही जरूरी है। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैं लोकल होस्ट पे चला रहा था। आप इस डायरेक्टरी पे जाइए, उस फाइल पे क्लिक कर लीजिए, डबल सीधे ब्राउजर पे खुल जाएगा फिजिकल पाथ जो है आपका, उसी के साथ। नो लोकल होस्ट, नो पोर्ट, नथिंग इज देयर। ठीक है, तो ये हमने एक अपना पेज खोला। अब इस पेज पे देखो आप क्या है, जैसे व्हाट इज सम ऑफ 2 + 2। ये मैंने सैंपल एग्जांपल इसलिए लिया है, प्रैक्टिकल भी है और आपको मैं इलेबरेट करके समझा भी दूंगा ये है क्या। और यहाँ पे मैंने डेवलपर टूल खोल दिया बगल में, ताकि आपको साथ के साथ इसका एग्जीक्यूशन दिखा सकूँ मैं। अब 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, एवरीबडी नोज दैट। ठीक है, अब मैंने बस ये जो प्रोग्राम है ना, छोटा सा फंक्शन है, इस फंक्शन पे मैंने यही कैटेगराइज किया है कि भाई अगर मैं 4 लिखूंगा तो मैं एक मैसेज दूंगा कि भाई सक्सेसफुल, तुम्हारा आंसर सही है। अगर आप कोई गलत आंसर देते हो तो मैं उसको अकॉर्डिंगली बता दूंगा। तो होगा क्या, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, आपको याद होगा यहाँ बाइंडिंग है हमारी, ये वाला मेथड कॉल होगा। ये मेथड यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ये देखिए, ये जो इनपुट बॉक्स है ना 2 + 2 के बाद, ये इसकी आईडी है आंसर। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू रीड करूंगा और अपनी कंडीशन चेक करूंगा। मैं आपको डिबग करके दिखाता हूं कि हो क्या रहा है। पहले मैं रिजल्ट दिखाता हूं। अगर मैं इसको 4 लिखता हूं तो यहाँ पे नीचे आ रहा है योर आंसर इज करेक्ट। मैं यहाँ पे 41 कर देता हूं, सॉरी इट्स अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है, मैंने यहाँ 4 डाला और यहाँ डिबग लगा दिया। मैंने डिबगर, मैंने जैसे क्लिक किया, हमारा इंजन ने भाई आइडेंटिफाई किया ये वाला मेथड कॉल होना है। इस मेथड पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मैंने इनपुट लिया था उसको रीड कर लिया। यहाँ पे आप देखो आंसर एज अ 4, ये डबल कोट्स के अंदर आ रहा है क्योंकि स्ट्रिंग है। ये लाइन आप ये पहले भी देख चुके हैं। ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी, ये अब बन गया है इंटीजर। अब हमारी कंडीशन क्या है, 2 + 2 क्या होता है, मैंने यही कंडीशन लिखी है। भाई अगर आंसर मेरा 4 है तो मैं ये वाला मैसेज डालूंगा, अदरवाइज ये डालूंगा। यानी इन कंडीशंस में से कोई एक ही एक्सप्रेशन एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो पाएगा। जो क्वालिफाई कर जाएगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो अभी आंसर = 4, ये मेरी कंडीशन है। कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए डबल इक्वल टू यूज करते हैं। सिंगल इक्वल टू में असाइन हो जाता है। अगर मैं यहाँ से सिंगल इक्वल टू लिखता ना तो आंसर में 4 असाइन हो जाता।
यानी मैं उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं डबल इक्वल टू यहाँ पे लगाऊंगा। ये मेरा क्वालिफाई कर गया है। आंसर की वैल्यू क्या है, 4 है। आप होवर करके देख लीजिए, 4 इक्वल टू 4 इज ट्रू। ये यहाँ पे आया, इसने ये वाला मैसेज डाला, यहाँ से रिजल्ट वाला जो डिव है उसको सर्च किया इसने, जो हम पहले से यूज कर रहे हैं, ये रहा आईडी, सॉरी ये रहा रिजल्ट, और उसमें हमारा मैसेज इसने डाल दिया। मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू डालता हूँ, सबमिट करता हूँ। अगेन इसने वैल्यू देखा यहाँ पे, अब इसने देखा 46 इज इक्वल टू 4, जो कि गलत है। अब ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये एल्स में चला गया। मतलब अगर ये नहीं है एल्स में, आपने सपोज करो कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, आप मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हो। तो अभी हमारा एक ही सिंपल है, तो इसलिए एल्स पे चला गया। ठीक है, अब मैं आपको मल्टीपल कंडीशन भी बताता हूँ। अब मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या है, ये देखिए, इसको वो राइट कर देते हैं। सैंपल मैंने रेडी रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब ये स्पेसेस वगैरह आप जानते हैं, ज्यादा कुछ कोड है नहीं। ये हमारा पुराना कोड था, इसको हटा देते हैं। ये सामने रहेगा तो आपको पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये था मेरा डेफिनेट मैच। भाई आंसर की वैल्यू 4 है तभी क्वालिफाई होगी, अदरवाइज सब कुछ एल्स में चला जाएगा। अब सपोज करो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं या हमारे पास रेंज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 33% वाला पास होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 33 से ऊपर जिसके भी नंबर आएंगे वो पास होगा। तो एक रेंज हो गई, राइट, कि 33 से नीचे कुछ भी परसेंटेज आपके आए हैं आप फेल हैं, 33 प्लस है तो आप पास हैं। तो अगर आपको रेंज देनी है तो ये देखिए, आप इसी का ऑल्टरनेट यहाँ पे है। अब पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। लेट मी वैलिडेट योर एज, प्लीज टेल मी योर एज। भाई आप अपनी एज का नंबर लिखो, मैं उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी बता दूंगा। लेट्स से मैंने डाला 4, ब्रेक पॉइंट आया, मेरा इनपुट लिया इसने 4। अब 4 देखो मैंने कंडीशन डाली है कि भाई अगर आप 3 साल से छोटे हो तो आप टॉडलर हो, अगर आप 13 साल से छोटे हो तो आप चिल्ड्रन ग्रुप में आते हो, 19 से छोटे हो तो आप टीनेजर में आते हो, 60 से छोटे हो आप एक एडल्ट हो, और इसके बियॉन्ड में जो भी वो दूंगा, नंबर दूंगा, भाई यू आर अ सीनियर सिटीजन, ये मैसेज आएगा। अभी हमने क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 इज लेस देन 3, दिस इज फॉल्स। अगर मल्टीपल कंडीशन में क्या होता है ना, ऊपर केवल इफ और एल्स थी, ये फॉल्स हुआ तो एल्स में चला गया। अब यहाँ पे देखिए एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, आप मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो, और लास्ट में जब आप डिफॉल्ट मतलब जब आप कहते हो इसके अलावा कुछ भी है तो वो आप एल्स में छोड़ सकते हो बिना किसी एक्सप्रेशन के। यानी जो ऊपर में से किसी से मैच नहीं करेगा वो इसमें फॉल करेगा इस कैटेगरी में। यानी जब हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा ना, तो ये वाले वेरिएबल में इनमें से एक ना एक वैल्यू तो आएगी ही आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि हमने एल्स लगाया। तो ये कंडीशन हमने डाला है, आंसर इज लेस देन 4। ये 13 से छोटा है 4, ये क्वालिफाई कर गई। अब कि हमारा ये वाला मैसेज आएगा, यू आर इन चिल्ड्रन ग्रुप। मैं इसको 2 कर देता हूं। अब हमारी पहली कंडीशन क्वालिफाई हो जाएगी। पहली क्वालिफाई हो जाएगी तो बाकी को ये कंपेयर ही नहीं करेगा। ठीक है, और मैं कुछ और डालता हूं, यहाँ पे 100 डाल देता हूं, तो हमारा एल्स पे चला जाएगा क्योंकि कोई भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं हो रही है। 100 इज लेस देन 60, दिस इज फॉल्स। अब इसको मतलब नहीं कि आपने डाला गया है, ये यहाँ पे डाल देना। ठीक है, तो ये था हमारा इफ और एल्स इफ मल्टीपल कंडीशन है। कंडीशनल मतलब एक्सप्रेशन हम पे और भी है, स्विच वगैरह, लेकिन वो मैं इस पे कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। स्विच में केवल आप डेफिनेट ही कंपैरिजन कर सकते हो, और वो एक अलग टॉपिक पे कभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर जाएंगे। ये ब्रॉड लेवल है इसलिए मैंने ये बताया। अब एक तीसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। वैसे मैंने स्विच का नोट्स बना रखा था बट मैं उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, वीडियो नेसेसरी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अब एक चीज और बता देता हूँ मैं, एल्स का कितना बड़ा रोल है। अभी एल्स क्या है, अगर इन चारों में से कुछ नहीं आया ना तब एल्स में आता है। अगर मैं इस एल्स को कमेंट कर दूं और इसको रिफ्रेश करूं, अब क्या है, मेरे पास यही 4 रेंज हैं। अगर मैं इस रेंज के बियॉन्ड दूंगा ना तो मेरा यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
67। अब ये कंडीशन चेक करेगा, भाई ये फॉल्स हो गई, 67 3 से छोटा नहीं है, 13 से भी छोटा नहीं है, 19 से भी छोटा नहीं है, 60 से भी छोटा नहीं है, और एल्स मैंने हटा दिया है, तो कोई भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं हुई है, इसलिए मैसेज की मेरी वैल्यू वही है जो मैंने स्टार्टिंग में असाइन की थी, एम्प्टी। इसको सेट करूंगा, ये देखिए एम्प्टी हो गया। तो एल्स आपके ब्रॉड ब्रैकेट को कैप्चर करने के लिए होता है। जिन चीज के स्पेसिफिकेशन है आप कंडीशन लगा दीजिए, और उसके अलावा कुछ भी है आप, मतलब ऐसे वाले केस में हम जनरल चीजें करते हैं जो किसी से स्पेसिफिक नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारे इफ के 2 कैटेगरी। ये चीज हमारी यूज होगी उस प्रोजेक्ट को मीट करने में जो पीछे चल रहा है। उस प्रोजेक्ट पे एक्चुअली क्या है आप देख सकते हैं कि मतलब मैं इनपुट ले रहा हूं, सबमिट हो रहा है, सबमिट होने के बाद राइट साइड पे ऐड हो जा रहा है। राइट साइड पे टेबल है, उसमें भी 3 अलग अलग बटन है। उन बटन पे क्लिक करके अलग अलग चीजें, मतलब कंडीशनल चीजें, एक बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ और एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दूसरे पे कुछ और हो रहा है, तीसरे पे कुछ और हो रहा है, राइट। तो इसलिए कंडीशनल एक्सप्रेशन को जानना बहुत जरूरी था उसको राइट करने से पहले। अब ये तो हो गया इफ कंडीशन कि भाई आप अपने फ्लो को कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है या दूसरे वाला। अब एक दूसरा हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे लूप। लूप तो आप जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि लूप क्या है, जो न्यूमरस टाइम चलता रहता है, जब तक आप चाहो तब तक आप उसको चला सकते हो। अब लूप के लिए क्या है, स्विच केस है, देखिए ये अभी हम नहीं करते इसको। लूप के लिए मैंने टेम्पलेट बना रखा है। कॉपी किया, इसको मैंने कर दिया ओवरराइट। इस मेथड को मैं हटा ही देता हूँ, ये पुराना वाला मेथड था, इसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। लूप में हम दूसरा एग्जांपल यूज करेंगे। देखिए लूप पे क्या है, मैंने थोड़ा सा इनपुट बदल दिया ताकि मैं आपको लूप को इलेबोरेट करके समझा सकूं। मैंने क्या किया है, ड्रॉ अ टेबल ऑफ, किसकी टेबल आपको ड्रॉ करनी है, और रेंज भी दे दी कि भाई आपको 2 का टेबल अगर आप लिख रहे हो तो आपको 10 तक लिखवाना है या 20 तक लिखवाना है। तो ये मैं यूजर से पूछूंगा और उसके बाद इसको टाइप करूंगा। और अगर सपोज करो हम पे लूप नहीं होता तो हम पे क्या प्रोविजन होता, देखिए अगर मुझे 2 का टेबल लिखना है, 2 1 2 2 2 4 2 3 4, तो भाई मेरे को तो अगर 10 तक लिखना है तो मुझे 10 रो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। 20 तक अगर लिखना होता तो मुझे इसको रिपीट करना होता। अभी आप इसका आउटपुट देखिए, ये है। अभी मैंने इनिशियली यहाँ पे इनपुट है ड्रॉ द टेबल ऑफ 2 फ्रॉम 1 to जितना भी एंड टाइम आप जितना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा और जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया था ना स्ट्रिंग, वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने ये कर दिया, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था एज इट इज अगेन हुआ क्या है, मैं इसका फ्लो बता देता हूँ। वापस वही इस बटन पे क्लिक किया, ये वाला मेथड सर्च किया इंजन ने, यहाँ पे हमारा कर्सर आया, पॉइंटर आया, इसने इस मैसेज के अंदर जो भी एक्सप्रेशन पड़ा था उस एक्सप्रेशन को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया और हमारे रिजल्ट वाले डिव में डाल दिया। ठीक है। अब सपोज करो मुझे ये टेबल 20 तक लिखना है या 100 तक लिखना है, तो मेरे को अगर मैं इस अप्रोच से जाऊंगा तो मेरे को ये काम करना पड़ेगा जितने टाइम्स मैं इसका टेबल चाहता हूँ। और हमें क्या चाहिए, इसको मैं करता हूँ कमेंट, हमें एक्चुअली टेबल चाहिए। अब टेबल का क्या एक पैटर्न होता है ना, जिसका आपको टेबल चाहिए उतने से ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं आप n नंबर तक, जब तक आप जितने टाइम्स आप उसके मल्टीप्लीकेशन चाहते हो। तो पैटर्न हमें पता है कि भाई होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो ये भी कांस्टेंट है और ये रेंज एक एक करके बढ़ रही है, क्योंकि हम 10 तक चाह रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिजल्ट उनकी दोनों की कैलकुलेशन है। ये मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम हमने सेकेंड वाले वीडियो में भी बनाया था। ठीक है, अब इसको आप इग्नोर कर दो और इसको देखिए। अब मैंने बोला है भाई 2 का जो टेबल है 10 तक लिखना है, तो अब ये हो क्या रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया तो पहले मैंने इनपुट ले लिया कि कहना क्या चाह रहा है यूजर। यूजर ने कहा भाई मुझे 2 का पहाड़ा लिखना है और 10 तक लिखना है। ठीक है,
ये भी आप जानते ही हो, पिछला वीडियो अगर आपने गो थ्रू किया, अगर नहीं किया है तो प्लीज गो थ्रू कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं वो सब चीजें ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो रिलेट करता है पिछले मेरे दोनों वीडियो से। अब देखिए इस एक्सप्रेशन, ये है फॉर लूप, लूप लिखने का एक्सप्रेशन, यानी लूप का मतलब क्या है, ये जो मेरी चीज है ना, ये जितनी रेंज मैंने दी है उतनी बार चलेगी। मेरे एक्सप्रेशन को समझो पहले आप, i इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है और ये चलता रहे, ये मैंने कंडीशन दे दी है। ये एक कंपोजिट कंडीशन, लूप क्या है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है जिसमें इफ कंडीशन भी होती है, एक्सप्रेशन भी होता है उसका लिखने वाला। अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हो ना, तो जो भी हम इफ देख रहे थे ना, इफ a इक्वल टू बी, लेट्स से इफ हमारा था यहाँ पे, मैं आप लिए हेल्प के लिए लिख देता हूँ, इफ i, अभी हम एज वाला देख रहे थे राइट। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि भाई अगर i की वैल्यू 10 से नीचे है या इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, या इक्वल टू है, तभी ये वाला एक्सप्रेशन हमारा लोड होगा, नहीं अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मैंने रिजल्ट पे क्लिक किया, ये 4 लाइनें सिंपल है, आप समझ गए। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई एक से मुझे टेबल लिखना है, 2 × 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये मेरा कांस्टेंट है, मैंने कहा भाई जो भी टेबल हम लिखेंगे एक से लिखेंगे। आप इसको भी डायनामिक कर सकते हो, आप स्टार्ट रेंज ले लोगे तो वो वाला वेरिएबल यहाँ पे लिख दो। तो मैंने क्या, भाई i की वैल्यू 1 है, i अगर छोटा है रेंज से, रेंज की वैल्यू क्या है 10, i की वैल्यू 1 है, 1 इज ऑब्वियसली लेस देन 10। इसने कहा क्वालिफाई, हाँ ठीक है, इसने कहा भाई ठीक है, तो इस वाली लाइन को ही करेगा एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इस i को कर देगा प्लस प्लस। अभी i की वैल्यू 1 थी, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर दोबारा ये वाली कंडीशन चलेगी। अब i की वैल्यू 2 हो गई है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पहला वाला एक्सप्रेशन है हमारा कि भाई अभी सबसे पहले i की वैल्यू असाइन भी है। आप यहाँ पे देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप सीक्वेंस देखिए, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हम 3 तक देखेंगे, ठीक। यहाँ पे हम आए, अब देखिए अभी i की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। लूप इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, जैसे मैंने एक लाइन और एग्जीक्यूट की, i की वैल्यू 1 असाइन हो गई, उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ 10 की जगह 3 होगा, क्योंकि हमने यहाँ 3 लिखा है। तो अभी 1 इज लेस देन 3, हमने कहा यस, इसने कहा ओके, उसके बाद ये गया और इसको एग्जीक्यूट करने लग गया। इसमें क्या है, ये स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने का तरीका होता है। देखिए ये पैटर्न बना देगा, हमने नंबर इनटू इज अ स्ट्रिंग, i क्या है, i की वैल्यू 1 है अभी, और रिजल्ट क्या आएगा, 1 × 2 इक्वल टू 2। ये देखिए यहाँ पे नंबर लिखा था, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, लेकिन मैसेज में क्या बना है, 2 × 1 इक्वल टू 2, और br हमने नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए लिखते हैं ताकि रीडेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद क्या हुआ, i की वैल्यू 1 थी, अभी मैं एक बार और चलाऊंगा, i की वैल्यू 2 हो गई। अब दोबारा से ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, बीच वाला, अभी भी 2 इज लेस देन 3, यस। अब ये यहाँ पे आएगा, इसने क्या किया, इस इतना पहले से ही प्रिपेयर हो रखा था, अब इसने 2, क्योंकि नंबर तो हमारा 2 ही है, i की वैल्यू बढ़ गई है, 2 × 2 इक्वल टू 2 × 2 4। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये वाला पार्ट ऐड हो गया, और अब ये एक्सप्रेशन हुआ। अब मैं दोबारा चलाऊंगा, अभी i की वैल्यू 2 है, अब i की वैल्यू हो गई है 3। तो जब तक ये कंडीशन क्वालिफाई होती रहेगी, ये हमारा चलता रहेगा। अब मैंने दोबारा चलाया, इसने कहा यस, i की वैल्यू 3 है और रेंज भी हमने 3 दे रखी है, तो लेस देन इक्वल टू, हम केवल छोटा नहीं चेक कर रहे हैं, अगर उसके इक्वल है तो भी हम इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। इसने कहा ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 1 2 2 2 4, और अब देखिए 2 3 6, राइट। और अब i की वैल्यू क्या है, 3 है, एक बार और चलाऊंगा, i की वैल्यू 4 हो गई, और 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये फॉल्स है। अब ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट क्या बना, अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ये बन गया। अब इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो हमने क्या बोला था, ऐसे भाई 2 का टेबल हमें 3 टाइम्स तक दिखाना है, 2 1 2 2 2 3। अब ये देखो यहाँ पे 10 लाइन के लिए मुझे 10 लिखना पड़ रहा था, अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने 3 टाइम्स के लिए केवल 1 लाइन लिखी है, वहां तो 10 टाइम्स के लिए मैं 10 लिख रहा था, यहाँ कम नंबर के लिए कम लिख रहा हूँ।
मैं यहाँ पे डिबगर बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 10। प्रोग्राम मेरा यही है, मैंने टेम्पलेट बना दिया है इसको, देखिए मेरा टेबल। अब मैं इसको 100 कर दूंगा ना, यही प्रोग्राम मेरा लूप चलता रहेगा। लूप कितनी बार चलना है वो ये एक्सप्रेशन बताता है, और ये एक्सप्रेशन का इनपुट मैंने यहां से दे रखा है, भाई 100 बार लूप चलेगा। मुझे कॉम्प्लिकेटेड टेबल दो, आप कुछ भी ले लो, ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, मुझे 3 टाइम्स चाहिए। तो लूप का मतलब लूप किस लिए बनाया जाता है? लूप होता है और ये फैसिलिटेट ये करता है हमको कि भाई आप अपना टेम्पलेट डिसाइड करो, आप अपना टेम्पलेट डिसाइड करो जो न्यूमरस टाइम चलना है। आप एक बार टेम्पलेट डिसाइड करोगे, उसको लूप के अंदर डाल दोगे, तो फिर लूप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उतनी बार आइटरेट कर रहा है। अब वो आपके एक्सप्रेशन है कि आप उस पर करना क्या चाहते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। केवल ये स्टैटिक है। यहाँ पे जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, वो स्टैटिक है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये स्टैटिक है, बाकी सारी चीजें डायनेमिक है। यानी जो वेरिएबल्स हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए ये एक्सप्रेशन होता है। डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उस वेरिएबल को डाल दोगे तो रन टाइम पे उसकी जो भी वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। तो लूप्स हमारा ये है, और इफ कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेजरली मीन्स 90% हमारे यही 2 कंट्रोल स्टेटमेंट हैं जो यूज होते हैं। मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट में इनके रैपर बहुत लिखे हैं, बहुत दूसरे फंक्शन हैं, मतलब जो इस पे आपको बहुत छोटे छोटे नोट्स लिखने पड़ते हैं और हो जाता है। इनफैक्ट अपने आप लूप में भी मल्टीपल होते हैं, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, लेकिन अभी मैं आपको मतलब इन कैटेगरी में बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको, मेरा इंटेंट है आपको प्रोग्रामिंग समझ आ जाए। आपको प्रोग्रामिंग समझ आएगी तो ऑल्टरनेट वे तो आप अपने आप ही कर लोगे, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये मेरा पर्पस था कि भाई हम कैसे इफ कंडीशन कर सकते हैं, कैसे हम लूप लगा सकते हैं। तो आई बिलीव कि जितना डिटेल मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। तो इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट है वो हम करेंगे नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे। तो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।